हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, बड़ा ही छोटा सा और प्यारा सा आपका चैप्टर है। इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू सॉल्व है। इसके क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट रहेगा, है ना, क्योंकि चैप्टर काफी इजी है। तो इसके क्वेश्चंस आपको हमेशा प्लस पॉइंट देके जाएंगे, तो उसको जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देयर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, है ना, कि आपको इन सब चीजों को एक बार रिवीजन कर लेना है। अगर आपका रिवीजन अभी नहीं हुआ है या फिर हो भी चुका है, तो अगर कुछ भी चीजें छूटती है ना, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको एक बार देख लेना है। कौन कौन से फंडामेंटल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है आपका, पीएन जंक्शन क्या है, क्यों बनाया जाता है, ओके, एडवांटेजेस क्या है इसकी, इसको आपको देख लेना है, होता क्या है, कैसे बनता है, इसको देख लेंगे। सेमीकंडक्टर डायोड क्या है, ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ सेमी जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, है ना, किसको रेक्टिफाई करता है, ऑल्टरनेटिंग सिग्नल्स को, ये आपको देख लेना है। स्पेशल पर्पज ऑफ पीएन जंक्शन, बहुत से स्पेशल पर्पजेस में आपका पीएन जंक्शन डायोड्स का यूज होता है, उसको भी आप एक बार देख लेंगे। देन जंक्शन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, किस तरीके से ऑपरेट करता है, इसकी फंक्शनिंग आप देख लेंगे। देन कम्स योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड लॉजिक गेट्स, है ना, एंड और नॉर नैंड जितने भी हैं आपके लॉजिक गेट्स, उनको एक बार आप देख लेंगे, है ना। एंड लास्ट इज योर इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, उनको भी आप एक बार देख लेंगे। तो ये क्या है आपके सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, कि अगर अगर इतनी चीजें आपको अगर आती हैं, इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चंस आसानी से आपसे हो जाएंगे, है ना, किसी भी तरीके से पूछा जाए क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। बट द पॉइंट इज कि आपका कॉन्सेप्ट जो है इन सब पॉइंट्स पे आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए, कमिंग टू द आर एमसीक्यू पोर्शन, कि यहाँ पे हम क्या है, हमारा फोकस क्या है कि एमसीक्यूज के थ्रू हम क्या है अपने कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर ले, है ना, प्रैक्टिस कर ले, सो दैट क्वेश्चन कैसा आएगा ये हमको पता चलता रहे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। आपको पता है कि दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं, वन इज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड अदर इज योर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके आपके दो तरीके की डोपिंग्स थी, है ना, एक पेंटावैलेंट एक ट्राईवैलेंट, और आपका जो बेसिक आपका सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना। दोनों कैसे हैं आपके, टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट्स में जब हम डोपिंग करते हैं पेंटावैलेंट एंड ट्राईवैलेंट्स की, तो हमारे पास एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आते हैं ना। एक आपका क्रिएट करके देगा होल्स को, दैट इज योर पी टाइप, और एक आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देगा विच इज योर एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो बताएंगे कौन सा है। ऑप्शंस है आपके पास, सिलिकॉन डोप्ड विद फास्फोरस, जर्मेनियम डोप्ड विद आर्सेनिक, सिलिकॉन डोप्ड विद आपका बोरॉन, एंड जर्मेनियम डोप्ड विद योर एंटीमनी, है ना। तो कौन सा है ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, कौन जनरेट करके देगा, व्हेन यू डोप द सिलिकॉन विद योर बोरॉन, बोरॉन की सिलिकॉन की डोपिंग आप किसके साथ कर दें, बोरॉन के साथ करते हैं, मतलब बोरॉन एज ए इम्प्योरिटी अगर आप सिलिकॉन में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, मींस योर बोरॉन इज योर पेंटावैलेंट, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन अ पीएन जंक्शन, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप हमने, हाँ, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को मिला करके पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन क्या है, कह रहे हैं अंडर द फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रेट, अगर फॉरवर्ड बायसनेस है तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रेट रीजन क्या होगा, ओके, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा, या फिर फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, है, तो क्या होगा अगर फॉरवर्ड बायसनेस है ना। फॉरवर्ड बायसनेस में हमारा क्या होता है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, बिकॉज देयर इज अ, यहाँ पे आपकी डिप्लीशन रीजन की का रीजन जो है, ये जो दोनों डायोड्स के पी टाइप और एन टाइप के बीच में जो ये डिप्लीशन रीजन बनता है, इसकी विड्थ क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है ना। फॉरवर्ड बायस में आपकी डिक्रीज करेगी और रिवर्स बायस में इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, बैरियर पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है सिलिकॉन डायोड के बारे में कि कितना होता है, ये बताइए। 0.7 वोल्ट्स का, 0 पोटेंशियल बैरियर पूछा है आपसे, 0.3 वोल्ट्स का, 1.1 वोल्ट्स का, और 0.5 वोल्ट्स का। देखिए, एक होता है ईवी, है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिर्फ एक आपका क्या है, वोल्ट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, तो
कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि ईवी और वी वाले में क्या डिफरेंस है ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे अपना। तो यहाँ पे सिलिकॉन डायोड के लिए कितना होता है आपका 0.7 वोल्ट्स का पोटेंशियल बैरियर आपका होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जर्मेनियम डायोड का भी आप याद रख लेंगे कि कितना होता है। एक क्वेश्चन के साथ मल्टीपल चीजों को का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। नेक्स्ट कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, इनमें से कौन सा एक सेमीकंडक्टर नहीं है। तो एकदम बेबी क्वेश्चन है ना, बहुत ही कम चांसेस हैं कि इतना इजी क्वेश्चन आपसे आएगा, बट स्टिल है ना, यू डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, है ना, क्या पूछ लिया जाए आपको नहीं पता। ओके तो इसका क्या है, कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है आपका, कॉपर, देख रहे आंसर आना चाहिए, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है एंड गैलियम आर्सेनाइड भी आपका क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि द आउटपुट ऑफ अ नॉट गेट, नॉट गेट है हमारा, इज 1, कब, नॉट गेट का आउटपुट आपका 1 कब आएगा, जब आपके इनपुट्स क्या हो, 1 हो, 0 हो, 2 हो या फिर नन ऑफ दीज, है ना। तो नॉट हमको सीधा पता है कि नॉट क्या है, जो भी उसको इनपुट दिया जाएगा इट विल रिक्वायर ओनली 1 इनपुट, और उसको जो भी इनपुट दिया जाएगा उसका उल्टा ही ये आपको आउटपुट देगा। तो इफ द आउटपुट इज 1 देन द इनपुट मस्ट हैव बीन 1, है ना, वो 1 होगा, सॉरी 0 होगा, तभी आपको आउटपुट क्या मिला है, 1 मिला है, अपोजिट मिलेगा, जो देंगे उसका उल्टा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि in an intrinsic semiconductor the numbers of free electron will be what, equal to the number of holes, is greater than the number of holes, is less than the number of holes या फिर is zero, है ना। देखिए इंट्रिंसिक वाले की हमारी हमारी कंडीशन क्या रहती है कि द नंबर ऑफ, जो आपका करंट जो होता है, करंट ड्यू टू होल विल बी इक्वल टू करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर है तो वहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू योर नंबर ऑफ होल्स, करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज योर एग्जैक्टली करेक्ट कि इंट्रिंसिक में हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ होल्स के बराबर। ओके होल्स जो है आपके, होल्स भी आपके क्या है, करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं ना, कैरियर की तरह काम करते हैं। इन सम केसेस इट विल बी मेजोरिटी कैरियर, और कुछ केसेस में क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। कब कब मेजोरिटी कब माइनॉरिटी होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट एक बार रिवीजन में क्लियर कर लेंगे फिर से। ओके और अगर है तब तो अच्छी बात है, बिकॉज दीज एमसीक्यूज आर फॉर व्हाट, टू चेक द लेवल ऑफ योर प्रिपेयर्डनेस, है ना, कितना प्रिपेयर्ड हो गया आपका उसका चेक कर ले। अगर सारे आते हैं, अभी तो पॉइंट ये है कि आपको सारे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए, है ना, आने चाहिए, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्लासेस है, मतलब कॉन्सेप्ट है, कुछ पीवाईक्यूज है ना, एक्चुअल एंड आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस हैं ये, तो आपके सारे सही होने चाहिए। देन नेक्स्ट कहता है कि अ जीनर डायोड इज यूज्ड फॉर व्हाट, जीनर डायोड का हम किस लिए यूज करते हैं, एम्पलीफिकेशन के लिए, ऑसिलेशंस के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए या फिर रेक्टिफिकेशन के लिए। तो वी ऑल नो कि जीनर डायोड का हम लोग यूज किस लिए करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशंस के लिए। ओके जीनर डायोड बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना, इस चैप्टर में। नेक्स्ट आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन, जब आप फॉरवर्ड बायस देते हो पीएन जंक्शन को तो क्या होता है, इट रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, ये क्या करेगा, आपके पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा, लोअर कर देगा, यानी कि हैज नो इफेक्ट ऑन पोटेंशियल बैरियर, फॉरवर्ड बायसनेस का पोटेंशियल बैरियर पे कोई असर ही नहीं पड़ने वाला, या फिर इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज द पोटेंशियल बैरियर, या फिर ये पूरी तरीके से पोटेंशियल बैरियर को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है ना। तो अभी हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन किया है पीछे कि फॉरवर्ड बायस में आपका क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या है आपका लोअर हो जाता है ना, और अगर वही रिवर्स बायसनेस होगा तो आपका पोटेंशियल बैरियर क्या है, वो रेज कर जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट, बी इज योर करेक्ट आंसर कि forward biasness when applied in a PN junction what it will do, it will lower the potential barrier को हमारा कम कर देगा। Now coming to the question number 9 कहते हैं energy band gap in conductors is what, है ना, energy band gap, आपका energy band gap का डायग्राम आपने देखा होगा एनसीईआरटीज में, है ना, कि एक आपका वैलेंसी के लिए है और एक आपका कंडक्शन के लिए है ना, और बीच में जो ये एनर्जी गैप आता है फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्रॉम वैलेंसी टू कंडक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि द एनर्जी बैंड गैप इन कंडक्टर्स इज व्हाट, वेरी लार्ज, कंडक्टर्स की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, 0 अबाउट 1
अबाउट 1 eV और नेगेटिव। ये क्या होगा आपका, अगर कंडक्टर्स की बात करें तो इट इज 0, मीन्स देयर विल बी नो गैप कंडक्शन बैंड में और आपका बैलेंस बैंड में, दोनों में कोई गैपिंग ही नहीं होगी, कोई एनर्जी बैंड गैप नहीं होगा, दोनों क्या है एक दूसरे से एकदम, मतलब इन दोनों के बीच में कोई गैपिंग ही नहीं होगा, यहाँ पे आपका कंडक्शन और यहाँ पे आपका वैलेंस वाला है। और अगर वही इंसुलेटर होता तो उसमें बहुत ज्यादा बैंड गैप होगा और सेमीकंडक्टर्स में इन बिटवीन रहता है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट, द रिवर्स saturation current in a diode is what? Increases exponentially with the temperature. टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ क्या है, ये भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाता है। रिमेन्स कांस्टेंट विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता है। डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इसका कैसा रिलेशन है, डिक्रीज करने का, यानी कि रिवर्स, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज कर जाएगा, या इसको इंक्रीज किया तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। लास्ट ऑप्शन कहता है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता है, और यहाँ पे हमसे कहा था कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट इन अ डायोड क्या होता है आपका, कि व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली ये भी आपका क्या है, इंक्रीज कर जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में कौन सा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। एकदम इजी इजी से क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पे। तुमको बताना है सेमीकंडक्टर के बारे में कौन सी चीज यहाँ पे सही है। तो कहते थे कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टेम्परेचर, और बैंड गैप इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो हमको सीधा सीधा पता है कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में हमारा क्या है कि कंडक्टिविटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी अपने आप बढ़ती जाएगी, बिकॉज इट विल प्रोवाइड एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन what will happen, the conductivity will start। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द डायोड इज यूज्ड इन अ सर्किट टू व्हाट, डायोड का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं किसी भी एक सर्किट में, टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए, टू रेक्टिफाई एन ऑल्टरनेटिंग सिग्नल, ऑल्टरनेटिंग सिग्नल को रेक्टिफाई करने के लिए, टू फिल्टर अ सिग्नल, सिग्नल्स को फिल्टर करने के लिए, या फिर ऑसिलेट द सिग्नल, किसके लिए हम यूज करते हैं डायोड का यूज इन एन सर्किट, हम यूज करते हैं टू रेक्टिफाई एंड ऑल्टरनेटिंग सिग्नल, रेक्टिफिकेशन का काम करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि द लॉजिक गेट दैट हैज एन आउटपुट 1, एक लॉजिक गेट है जिसका आउटपुट क्या है आपका इज 1, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट, यानी कि इनपुट्स आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, या तो 1 0 होगा तो 0 1 होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन हमको हमेशा आउटपुट 1 देगा इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट, ये कौन सा है आपका, और जॉर एंड नॉट, कौन सा है हमारा ये जॉर, है ना। इसी को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज योर एक्सक्लूसिव और, इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे हमसे जॉर की जगह पे अगर एक्सक्लूसिव और भी लिखा होता ना तो हम उसको जॉर ही समझते। वो क्या करता है, हमेशा आपका आउटपुट 1 देगा व्हेन योर इनपुट्स आर डिफरेंट, अगर इनपुट्स आपके अलग अलग है तो हमेशा वो 1 देगा। ओके, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जीनर डायोड ना, जीनर डायोड, अ जीनर डायोड प्राइमरली ऑपरेट्स इन विच रीजन, किस रीजन में ये ऑपरेट करना स्टार्ट करता है बताएंगे, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स ब्रेकडाउन में, जीरो बायस में, या फिर फॉरवर्ड ब्रेकडाउन में, इसमें आपका ये काम करता है जी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कि जो आपका जीनर डायोड है ना ये रिवर्स ब्रेकडाउन में आपका ऑपरेशन स्टार्ट करता है ना, किस रीजन में करेगा, रिवर्स ब्रेकडाउन जो आपका रीजन है उसमें ये स्टार्ट करेगा अपना कंडक्शन वाला काम। Then question number 15. In an ideal diode under forward bias, the resistance is what? Forward biasness पूछा है आपसे और resistance का relation पूछा है। डायोड में forward bias और resistance का relation आपसे पूछा है, तो क्या होता है forward biasness में हमारी क्या है, resistance हमारा क्या है 0 हो जाता है ना। और यहीं पे अगर हमसे रिवर्स बायस पूछता
तो उस केस में रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर रिवर्स बायसनेस है तो आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा एंड देयर विल बी नो कंडक्टिविटी, और अगर ये फॉरवर्ड बायसनेस में है तो वहां पे क्या है, रेजिस्टेंस आपका 0 हो जाएगा एंड देयर विल बी कंडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, दो तरीके के आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, एक इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स और एक है आपके डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स, बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा डायरेक्ट वाले का आंसर है। देखिए सिलिकॉन आपका इनडायरेक्ट है, जर्मेनियम इनडायरेक्ट है एंड कार्बन तो सेमीकंडक्टर है ही नहीं। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, गैलियम आर्सेनाइड जो है आपका ये कैसा है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ओके, अब ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, ये क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका बैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम है ना, बैलेंस बैंड मैक्सिमम जो है इस बैलेंस बैंड का मैक्सिमम एंड योर कंडक्शन बैंड का मिनिमम, दोनों क्या है, अलाइन कर जाते हैं, दे अलाइन देमसेल्व्स इन द सेम के वेक्टर। ठीक है, के वेक्टर में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, विच विल डू व्हाट, जब ये अलाइन कर लेते हैं बैलेंस बैंड का आपका मैक्सिमम एंड कंडक्शन बैंड का मिनिमम, जब एक ही वेक्टर में अलाइन कर ले अपने आप को, तो उस वक्त क्या होता है कि दे विल अलाउ द इफिशिएंट दे विल अलाउ फॉर द इफिशिएंट लाइट एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, है ना, मतलब कि ये इफिशिएंटली आपके लाइट को एब्जॉर्ब भी करेगा और इमिट भी करेगा। ओके, तो दिस इज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। एग्जांपल क्या है आपके पास, गैलियम आर्सेनाइड का आपके पास एग्जांपल है। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ना आपके असर्शन रीजन टाइप के आते हैं, तो उनको भी थोड़ा हम डील कर लेते हैं। देखिए इसमें आपके पास 4 तरीके के ऑप्शंस आते हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं उनके लिए आपके पास 4 टाइप के ऑप्शंस आएंगे। पहला बोलेगा कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और आर क्या है, जो रीजन है आपका, रीजन है वो असर्शन को करेक्ट वे में एक्सप्लेन करता है। दूसरा कहता है कि दोनों ट्रू है बट आर एक्सप्लेन नहीं करता। तीसरा कहेगा ऑप्शन सी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और फोर्थ क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये 4 ऑप्शन आपके पास होंगे और उसके बाद आपको दो, एक असर्शन और एक रीजन दिया होगा, एक स्टेटमेंट और उसका रीजन दिया होगा, फिर उसको आपको चेक करना है। तो फर्स्ट हमारा असर्शन रीजन है, कहता है कि द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड डिक्रीजेस अंडर द फॉरवर्ड बायसनेस। ये तो अभी हमने देखा ना कि अगर पीएन जंक्शन डायोड है हमारे पास और उसको हमने फॉरवर्ड बायसनेस में कनेक्ट किया है, तो उस वक्त उसका डिप्लीशन लेयर क्या है, ये एक पी है एक एन है, और दोनों के जब ये दोनों का जहाँ पे मतलब दोनों जहाँ पे मिलते हैं वहां पे आपका एक रीजन बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर, है ना। तो अगर आपने फॉरवर्ड बायसनेस में कनेक्ट किया है, कनेक्शंस देख लेंगे कैसे फॉरवर्ड बायसनेस बायस कनेक्ट होता है और कैसे रिवर्स बायस कनेक्ट होता है ना, इसको देखेंगे आप एज अ होमवर्क, रिवीजन कर रहे हैं ना। तो अगर फॉरवर्ड बायस है तो ये डिक्रीज होता है, तो बात तो ये सही है कि फॉरवर्ड बायसनेस में डिक्रीज होता है और रिवर्स बायस में आपका क्या है, ये इसकी विड्थ क्या है, इंक्रीज हो जाती है। कहते हैं फॉरवर्ड बायस causes majority charge carrier to recombine at the junction। देखिए यहाँ पे ये एक वर्ड की वजह से गलत हो गया, यहाँ पे रिकम्बाइन लिखा है ना, अगर ये रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं लिखता, अगर यहाँ पे लिखता कि इट विल ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर और फ्लो करने में हेल्प करता है मेजोरिटी कैरियर को, तो सही होता, लेकिन यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, रिकम्बाइन। तो दैट्स वाई योर रीजन इज गलत, है ना, आपका रीजन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या बनता है कि ओनली ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो कौन सा था आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका कहता है यहाँ पे आपका ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अ ज़ीनर डायोड इज हेवीली डोप्ड। ठीक है, ज़ीनर डायोड जो है आपका बहुत ज्यादा डोप्ड होता है, बात सही है। हैवी डोपिंग इंक्रीजेस द ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना, हैवी डोपिंग की वजह से क्या होता है कि देयर इज एन इंक्रीज इन ब्रेकडाउन वोल्टेज, वोल्टेज का ब्रेकडाउन हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ये भी बात सही है। तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही है, लेकिन ये हैवीली डोप्ड होता है, इसका रीजन नहीं एक्सप्लेन करता है ना, ये रीजन नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि डोपिंग होने से क्या होता है, ये नहीं बता रहा है कि क्यों होता है हैवीली डोप्ड। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बोथ आर ट्रू बट आर डजंट एक्सप्लेन योर ए, आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे ऑप्शन क्या था, सी। ए में था ना कि बोथ आर ट्रू बट आर डजंट, सॉरी बी हो जाएगा,
बी में आपका क्या है कि बोथ आर करेक्ट बट आर डजंट एक्सप्लेन योर असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर, है ना। बात तो सही है, पी मतलब पॉजिटिव, है ना, पी फॉर पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब क्या, होल्स, है ना। होल्स कब क्रिएट होते हैं, जब आपका अपनी पोजीशन से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, जैसे यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन थी ये वाली, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से चार्ज क्या था, नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या बचा, अगर नेगेटिव हट गया तो बचा क्या, पॉजिटिव। तो होल्स जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और जब ये इनके मूवमेंट से जब आपका करंट फ्लो करता है तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से मूवमेंट हो, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी आए, तो हम क्या बोलते हैं, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो ये बात तो सही है पहली वाली। फिर कहते हैं डोपिंग विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्रिएट्स होल, अगर आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डाला तब आपके होल्स आते हैं, नहीं ये बात तो गलत है, पेंटावेलेंट से थोड़ा ना आएंगे। आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, टेट्रावेलेंट, और इसमें अगर हमने 5 इलेक्ट्रॉन वाला कोई डाल दिया तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन इस 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री मूव करता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ व्हाट, एक्सेस ऑफ नेगेटिव, है ना। तो पेंटावेलेंट में हमको होल्स नहीं मिलेंगे, हमको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अगर यहीं पे ट्राईवेलेंट लिखा होता तो यहाँ पे हमको होल्स मिलते, है ना। तो आपका ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग हो जाएगा, है ना, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, एग्जैक्टली करेक्ट। अभी हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है, हमारा कंडक्शन जो है, कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। और रीजन क्या कहता है कि द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलीजेस मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये भी बात सही है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इससे क्या है, आपका एक्साइटमेंट आता है, एनर्जी मिलती है, और क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है अपनी पोजीशन से मूव करता है ना। तो जब अपनी अपनी पोजीशन से मूव करेगा तो वहां पे क्या है, हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस अपनी पोजीशन से फ्री हो गया, और जब वो फ्री हो जाएगा तो मूव करेगा, तो हमको क्या मिलेगा, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे प्लस हमको होल्स भी मिलेंगे। तो दोनों ही बातें सही है, और आर क्या है, एक्सप्लेन भी करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि बोथ रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए एग्जैक्टली, है ना, अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी करता है। नेक्स्ट लास्ट क्या है आपका, कहता है कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्शन इज ड्यू टू द होल्स, एकदम गलत बात। एन का मतलब क्या, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एन टाइप में होल्स करेंगे आपका कंडक्शन, कभी नहीं। एन टाइप में आपके कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स करेंगे कंडक्शन का काम, और अगर यहाँ पे पी टाइप लिखा होता तब हम होल्स बोलते हैं ना। चलिए दूसरा, ये गलत हो गया हमारा। अब ये अगर गलत हो गया है तो आर इसको कभी भी एक्सप्लेन तो कर नहीं पाएगा। आर को देख लेते हैं, आर क्या कहता है, आर कहता है कि डूपिंग विद टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटी इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। अभी हमने देखा कि अगर हम पेंटावेलेंट से डूपिंग करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं, है ना। और अगर हम ट्राईवेलेंट से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, हमारे पास क्या आएगा, होल्स आएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर बोथ आर रॉन्ग, है ना। तो दोनों ही हमारे पास फॉल्स थे यहाँ पे, ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस, है ना, कि इससे आपका रिवीजन जो है, आपने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है वो सारी चीजें आपको रिवाइव हो गई होंगी, है ना। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत सही है। आ, कर ले, इससे आपको याद आ जाएगी कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, और अगर कुछ छूट रहा है ना, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगर इफ यू फाइंड द video helpful, so please do comment uh, do comment in the comment section, and please like and subscribe the channel, okay। चलिए, and if you have anything, any query in your mind, that you can also write in the comment section, ठीक है। तो चलिए, all the best for your exams, keep revising, keep studying, have a wonderful exams and career ahead। Thank you everyone।